नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। फिलहाल एनआईटी पटना के कैंपस में हम बैठे हुए हैं, जहां पे यहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार जेपी शर्मा सर हमारे साथ हैं। उनसे तमाम चीज़ों बातचीत करेंगे। खासकर हम इनसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि एनआईटी पटना यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में है। तो हम जो पटना का ब्रांच है वहाँ पे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि एक नया फीचर की शुरुआत की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिसमें कहा जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो अब हिंदी भाषा में अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। यानी कि पहले सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बुक्स मिलते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें शिक्षा मिलती थी, अब वो हिंदी भाषा में भी पढ़ाई कर सकते हैं। एमसीए के क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तमाम चीज़ों बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है पटना में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या नए फीचर्स की शुरुआत हो रही है? नए फीचर्स में मैं एनआईटी पटना के तरफ से बताना चाहता हूं कि इस साल एनआईटी पटना में एमसीए कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जो कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एमसीए का डिमांड है मार्केट में, इसके तहत हम लोग यहां पे शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट बैच इस साल शुरुआत होने जा रही है। ये जो एनआईटी पटना है उसे रैंक जो मिला है वो 72 रैंक मिला है। सर ने आते आते कहा कि हाँ, ये गौरवान्वित करने वाला विषय है कि अगर जिस कॉलेज को 2020 में 92 रैंक पर रखा जाता है वो 2021 में आते आते 72 रैंक पे चला जाता है, तो ज़रूर ये गौरवान्वित करने वाला विषय है कि ज़रूर इस जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर तरीके से काम कर रही है। फिलहाल जो आप कह रहे हैं कि एमसीए का कोर्स शुरू किया गया है, उसके लिए एडमिशन के लिए क्या क्या प्रक्रिया? एडमिशन जो है ऑल इंडिया पे नेम सेट की एग्ज़ाम हुए हैं, उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और जो भी बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे यहाँ पे उनका एडमिशन किया जाएगा। और शुरुआत फिर हो रही है बहुत जल्द, जैसे ही कॉलेज खुलेंगे शुरुआत हो जाएगी। एडमिशन के बाद संभवतः ये अक्टूबर में सब प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। हिंदी भाषा में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो रही है उस पर थोड़ा सा समझाइए। ये नई शिक्षा नीति के तहत हम लोगों को गाइडेंस मिला है कि कोर्स तैयार कीजिए। दुनिया के सभी अलग अलग देशों में, जैसा कि आप जानते होंगे, सबकी अपनी अपनी भाषा है और हिंदी भी हमारी अपनी मातृभाषा है, जिसके तहत रूट मैप तैयार किया जा रहा है। क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें हम लोगों को पूरे सभी स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करना है और उसके तहत धीरे धीरे यह प्रक्रिया बहुत ही जल्द ही शुरुआत हो जाएगी। कुछ चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं इसमें? चैलेंजेज है, लेकिन हम लोग कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा से ही बिलोंग करते हैं और हम लोगों के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो इसीलिए नो इशू, हम लोग हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बतौर इंजीनियरिंग छात्र, अगर कोई जो छात्र है जो 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है या फिर 10th में पढ़ के अभी सोच रहा है कि वो एनआईटी में एडमिशन लेना चाहता हो, क्या उनके लिए सजेशंस है? क्या करे वो, कैसे एग्ज़ाम्स दें कि यहाँ तक पहुँच पाए? उसके लिए अच्छे ढंग से तैयारी करें। 12th के बाद जो है जेई मेंस होते हैं एग्ज़ाम और जेई एडवांस। जेई मेंस के आधार पे, उसके कट ऑफ के आधार पे, रैंकिंग के आधार पे एनआईटीज़ में एडमिशन होती है। उसके तहत ही एनआईटी में आप प्रवेश पा सकते हैं और वही एक माध्यम है एनआईटी में ज्वाइन करने का। कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिस पर ध्यान देना होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब चीज़ों? नो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये तीनों इंजीनियरिंग का मेन सब्जेक्ट है। इसमें आपको अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और जेई के थ्रू आइए यहाँ पे, और वही एक आधार है एनआईटी और आईआईटीज़ और अदर जो टॉप क्लास के इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उसमें ज्वाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा सर आपका। सर का आज वक्त थोड़ा कम लेंगे क्योंकि सर अभी व्यस्त भी हैं। फिलहाल जो इनसे जानकारी मिली है वो ये है कि वैक्सीनेशन का भी आप कैंपस में ही कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है? ये वैक्सीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी में बहुत सारे लोग यहाँ पे शुरुआत में बीते दिनों आपको पता होगा कि कॉलेज में पढ़ाई भी बंद हो गई थी, जिसके तहत ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट है। लेकिन हम लोग अपने कैंपस को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन से मिलके और बार बार हम लोग कैंप लगा रहे हैं, जिसके तहत स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, अगर उनके लोकल पेरेंट्स भी आते हैं, उनकी व्यवस्था हम लोग वैक्सीनेशन में करा रहे हैं। और अभी वर्तमान में मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। अभी
पीजी के लिए और पीएचडी के कुछ जो छात्र आए हैं उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। उनसे ये किया जा रहा है कि कितने लोग बचे हुए हैं, उसके तहत 100% हम लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। पीजी और पीएचडी का आप लोग क्लास शुरू कर चुके हैं, कितने बच्चों की मतलब उपलब्धता है? अभी अराउंड 80% बच्चे आ चुके हैं। यस यस। बच्चे मतलब डर और नहीं रहे? नो नो नो, अभी क्या है, ये हमारा कैंपस ऐसे भी कोविड फ्री रहा है और हम लोग बहुत इस पे, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे डायरेक्टर हैं और भी रजिस्ट्रार हैं, सभी लोग मिलके बहुत ही इसको अच्छे ढंग से ये किया जा रहा है ताकि हमारा कैंपस में अभी तक कोई ऐसी घटना दुर्घटना नहीं हुई है और कोशिश रहेगी कि नहीं होने दें। ऐसी कोशिश हर कॉलेज को करनी चाहिए कि जिससे कि सारे बच्चे जो है वैक्सीनेट हो पाए। फिलहाल अच्छी बात है ये कि जिस तरफ वैक्सीनेशन की बातचीत की जा रही है कि कई बच्चों को वैक्सीन मिल भी नहीं पा रहा है, अलग अलग सेंटर पे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। तो जो कॉलेज है दूर से दूर जो गांव में भी हैं, उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि कैंपस में ही वैक्सीनेशन का पूरा जो प्रक्रिया है वो फॉलो करवा सके ताकि जो छात्र हैं वो भी वैक्सीनेट हो पाएँ। फिलहाल सर से हम बातचीत जी निर्भीक होकर पढ़ें, एनआईटी पटना में कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्वागत है और आ सकते हैं। हम लोग तैयार हैं इसके लिए, हर संभव मदद, क्योंकि विद्यार्थियों से ही कॉलेज है और उनका हर चीज़ का ख्याल रखना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके पहले भी जो हिंदी भाषीय इंजीनियरिंग क्लासेस की बातचीत की जाए तो पहले भी कई बार चर्चा हुई है। बीएचयू के लिए भी 2 साल पहले चर्चा हुई थी, लेकिन अब तक वहाँ सफल नहीं हो पाया। फिलहाल देखना होगा कि जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, अक्टूबर में जब सर के अनुसार अक्टूबर में क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो अगर अक्टूबर में क्लासेस शुरू हो जाते हैं उस समय हिंदी नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर में एडमिशन्स होंगे, नवंबर में क्लासेस शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या कुछ सामने निकल के आता है, क्योंकि प्रोफेसर जो हैं हिंदी भाषीय वो कितने उपलब्ध हो पाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि चैलेंज के तौर पे है, कितना इससे निपटा जा सकता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम लगातार सर से मिलते रहेंगे, जो भी एनआईटी से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी वो आपके सामने हम लाते रहेंगे। फिलहाल आपको हमने ये भी बताया कि आखिरकार जो छात्र 9, 10, 11, 12 में हैं और वो एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आखिरकार उन्हें क्या करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।